हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट माया। जैसा कि आप सब जानते हो, मैं आपको लॉ से रिलेटेड जानकारी देती हूँ। ठीक है, आज मैं आपको, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज मैं आपको बताऊंगी कि पहले तो लॉ में कोई भी एडमिशन ले लेता था, अब उसकी कोई तरीके की कोई जांच नहीं होती थी। अब लॉ एडवोकेट बनने के लिए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना कर पड़ सकता है, और भारत में लॉ की पढ़ाई के लिए मुश्किल कर दिया। बीसीआई ने 4 नियम को निकाल दिए, जिसे बड़ी टेंशन है। एक भी गलती छीन सकती है आपकी डिग्री। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि भारत में कानून की पढ़ाई के लिए बार काउंसिल ने एक नियम बेहद ही सख्त कर दिए हैं। अब एलएलबी में एडमिशन मिलना काफी नहीं है। कोर्स के दौरान एक गलती भी आपकी वकील बनने का सपना आपका तोड़ सकती है। अब आज हमको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। लॉ करने की सोच रहे हो तो एलएलबी एलएलएम जैसे किसी भी कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं तो जरा ठहरिए। ठीक है ना। ये खबर पूरी पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, आप बहुत तरीके से सुन लेना इसका, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भारत में लॉ एजुकेशन के लिए कुछ नियम लागू किए हैं। ये नियम इतने सख्त हैं कि आपकी एक भी चूक आपकी लॉ की डिग्री को छीन सकती है, फिर चाहे आपने लॉ की पढ़ाई कितनी भी ईमानदारी से क्यों नहीं की हो। ठीक है ना। क्या है वो बीसीआई के 4 नियम, आओ आज हम जानते हैं। क्रिमिनल बैकग्राउंड, पहला कौन सा है? क्रिमिनल बैकग्राउंड। देखो, बार काउंसिल द्वारा नोटिस में सबसे बड़ी बात कही गई है कि वो है आपराधिक पृष्ठि को लेकर। बीसीआई ने लॉ स्टूडेंट के लिए क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करना अनिवार्य कर दिया गया है। छात्रों को ये बताना पड़ेगा कि कभी भी उनके किसी तरह आपराधिक मामले में संलिप्तता रही है या नहीं। किसी भी तरह के एफआईआर से लेकर जुर्म साबित होने, हिरासत, गिरफ्तारी या रिहाई तक की जानकारी उन्हें देनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा करने में असफल हो जाते हो तो आपके खिलाफ सख्त अनुशासन कार्रवाई की जाएगी, यहाँ तक कि आपकी डिग्री पर भी रोक लगा दी जाएगी। ठीक है ना। और अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की साइड। दूसरा जो नियम है वो है एक साथ 2 डिग्री करना। कि पहले बच्चे क्या होते थे, एक साथ 2 डिग्री कर लेते थे कि रेगुलर वहां भी इन्वॉल्व हो जाते थे और रेगुलर वहां भी इन्वॉल्व हो जाते थे। ठीक है ना। तो अब लॉ की डिग्री में ऐसा नहीं होगा। लीगल एजुकेशन रूल्स के अनुसार कानून के छात्र एक समय पर एक से ज्यादा रेगुलर डिग्री कोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, बीसीआई ने कहा है कि अगर कोई स्टूडेंट एलएलबी के साथ दूसरी रेगुलर डिग्री कर रहा है तो इसकी जानकारी देनी होगी। ये नियम का उल्लंघन पाया गया तो छात्रों को उसकी फाइनल मार्कशीट लॉ की डिग्री नहीं मिलेगी। ठीक है ना। अब आते हैं हमारे तीसरे नियम की साइड। तीसरा नियम है नौकरी की जानकारी। ठीक है, लॉ की पढ़ाई के दौरान आप किसी तरह की नौकरी या सर्विस में शामिल नहीं हो सकते। अगर ऐसी किसी गतिविधि का हिस्सा बनना है तो आपको पहले अपने नियोक्ता से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेना होगा। ठीक है ना। चौथा, क्लास में अटेंडेंस। बीसीआई रूल्स ऑफ लीगल रूल्स नंबर 12 के अनुसार आपको क्लास में उपस्थित पूरी रखनी होगी। इसकी निगरानी के लिए बार काउंसिल बायोमेट्रिक अटेंडेंस और सीसीटीवी सर्विलांस लागू कर रहा है। इस संबंध में सभी लॉ कॉलेज और लॉ यूनिवर्सिटी को निर्देश दे दिया गया है। ठीक है ना। देखो, पहले क्या होता था, बच्चे वैसे भी कर लेते थे कि वही डोनेशन वगैरह देकर, और वहां पढ़ने जाते नहीं थे लॉ स्टूडेंट, खाली पढ़ के वैसे ही एग्जाम दिया था। तो अब ऐसा नहीं होगा। वकीलों के लिए, वकील बनने के लिए बहुत सारे कानून बना दिए गए हैं। मैंने आपको चारों कानून के बारे में बता दिया कि देखो क्या क्या करना है। क्रिमिनल बैकग्राउंड, अगर किसी को क्रिमिनल बैकग्राउंड मिला तो भी आप लॉ की डिग्री से हाथ धो बैठ सकते हो। एक साथ आप 2 डिग्री करते हो तो भी आपकी एलएलबी की डिग्री रद्द कर दी जाएगी। अगर आप कहीं दूसरी जगह नौकरी कर रहे हो और उसकी जानकारी उन्हें नहीं है तो भी आपकी डिग्री को रद्द किया जाएगा। और अगर आपके 75% क्लास में अटेंडेंस नहीं मिल पाई गई तो भी आपके लॉ की डिग्री को रद्द अमान्य कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब एडवोकेट बनना आसान नहीं है। ठीक है ना।
बाय। धन्यवाद। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी